अब अंसार अब्बासी साहब ने भी गवाही दे दी सुहेल वड़ाइच साहब के बाद कि इमरान खान का कसूर नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को अंदर रखा हुआ है। इमरान खान अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला ठीक कर ले तो बाहर आ जाएंगे। सुने वो क्या कहते हैं, एक हिस्सा पढ़ के सुना रहा हूं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की मुश्किलात में कमी माफी मांगे बगैर भी मुमकिन है। पहले माफी का मुतालबा हो रहा था, अब हो रहा है कि चले माफी ना मांगे, लेकिन माफी मांगे बगैर भी आपकी मुश्किलात कम हो सकती हैं। खान साहब को सिर्फ अपनी हिकमत अमली बदलना होगी। फौज के खिलाफ ना खुद कोई बात करें और ना ही अपने किसी भगौड़े को या सोशल मीडिया को ऐसा करने दें। अच्छा, फौज के खिलाफ तो इमरान खान बात ही नहीं करता। इमरान खान तो कहता है फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा। फौज के खिलाफ बात नहीं करता। इमरान खान जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बात करता है, क्योंकि इमरान खान को यह लगता है कि इमरान खान के तमाम मसाइल के लिए जिम्मेदार इस वक्त जनरल आसिम मुनीर है। इमरान खान को लगता है कि वो अपने हलफ से खिलाफ वर्जी करके मुल्क के अंदर अपना लॉ चला रहे हैं और अपने फायदे के लिए अपने इदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इदारे को बदनामी भी हो रही है। ये इमरान खान साहब को लगता है। अब इसमें जो है वो अब्बासी साहब ने वही बारीक काम किया जो हमेशा से होता आ रहा है कि जनाब अगर आप आर्मी चीफ की गलती की निशानदेही करेंगे या अगर आप ये कहेंगे, मुशर्रफ भी ये करता था। मुशर्रफ जो भी करता था वो फौज के खाते में डाल देता था कि जी हम तो फौज हैं। इसी तरह जो कुछ भी इससे पहले पहले जर्नैलों ने किया, जनरल याया ने किया, जो जनरल अयूब खान ने किया, जो जनरल ज़ियाउल हक ने किया, या जो बाकी जर्नैल जिन्हें बहुत ज़्यादा शौक था सियासत में और चीज़ों में आने का, उन्होंने जो कुछ भी किया वो सारा वो फौज के खाते में डालते थे ना। इस तरह तो जनरल फैद हमीद ने जो भी किया वो भी फौज के खाते में डाल दें आप, उसको आप अलग से क्यों ट्रीट कर रहे हैं? तो इमरान खान साहब उसी तरह जनरल आसिम मुनीर को सिंगल आउट करते हैं जैसे PMLN वाले या बाकी लोग जो है वो जनरल फैद हमीद को सिंगल आउट करते हैं, और बिल्कुल ठीक करते हैं। जो गंदा काम उसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए। अब अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि अगर इमरान खान साहब जरा ये मामला कर लें तो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होंगी। तारीख शाहिद है कि चंद एक मिसालों को छोड़कर सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात खत्म हो ही जाते हैं। अब ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं। तो ये दूसरी एक बड़ी गवाही है जो मीडिया में से आई है। देखिए मीडिया का मसला क्या है, जरा इसको जरा थोड़ा आप समझें। पाकिस्तान में ना लंबे अरसे तक दो पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक नून लीग। एस्टेब्लिशमेंट बारी बारी सबके साथ अपने ताल्लुकात रखती रही है। तो पाकिस्तान की सहाफत भी तकसीम होगी दो हिस्सों में। पाकिस्तान के सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद नून लीग के हमायती बन गए और एक बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के हमायती बन गए, और जो बाकी रह गए वो काफ लीग का दौर जब आया तो वो एस्टेब्लिशमेंट के हमायती बन गए। तो बड़ी पोलराइजेशन होगी पाकिस्तान के मीडिया में। अब जब भी कभी इनमें से किसी एक जमात की हुकूमत आती थी तो दूसरे को लगता था कि यार, और उनके सहाफ़ियों को भी लगता था कि हम अपोजिशन में चले गए। कुछ सहाफ़ी जो है वो ये जानते थे कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा हुकूमत में रहती है और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतरीन बना लिए। अब उनकी भी सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। फिर हुआ ये कि इमरान खान ने इन सारों से लड़ाई की तो ये सारे इकट्ठे हो गए, पीपल्स पार्टी, PMLN और एस्टेब्लिशमेंट। जब ये सारे इकट्ठे हुए तो इनके सहाफ़ी भी सारे इकट्ठे हो गए। तो अब ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी यानी PTI को बागी और गद्दार समझते हैं, जबकि ये जितने भी सहाफ़ी हैं जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के बेनिफिशरी हैं और कई दहाइयों से हैं। हम तो नए लोग आए ना, ये लोग तो कई कई दहाइयों से काम कर रहे हैं। तो ये जो पुराने सहाफ़ी हैं ये अब उन इख्तलाफी आवाज़ों को जो इस वक्त सोशल मीडिया पे या इधर उधर बात कर रही हैं, ये उन्हें बागी और गद्दार समझते हैं, और ये ज़हनी तौर पे ये कबूल कर चुके हैं कि यही सेटअप में हम सबका भला है क्योंकि हम सारे मिल मिला के हुकूमत में आ गए। यानी सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं उनके बेहतरीन ताल्लुकात पीपल्स पार्टी से हमेशा रहते हैं, उन्हें हम पीपल्स पार्टी के कैंप में गिनते हैं। हामिद मीर साहब आप देखेंगे नून लीग पे भी तनकीद कर देंगे, PTI पे भी करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट पे भी करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए वो रास्ता हमेशा बनाते हैं। इस तरह इरफान सदीकी साहब जो है वो हमेशा देखेंगे रास्ता बनाएंगे PMLN के लिए, बल्कि अब तो वो एक सेनेटर है, और बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो PMLN के लिए रास्ता बनाएंगे। इक्का दुक्का जो है वो फजल रहमान साहब के बहुत करीब है। तो इस तरह हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो सारे जाके खड़े हो गए हैं जिन्हें लगता है कि ये सारे मिलकर गलत कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो वहां पे भी एक पोलराइजेशन हो गई है। लिहाजा अब ये इख्तलाफी आवाज़ों को कुचलने का और दबाने का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन इमरान खान साहब को ये साबित किया जा रहा है बार बार मशवरा देकर कि जनाब आप मफामत कर लें, आपका मसला कानूनी नहीं है, अदालतों का कोई लेना देना नहीं है। जो गवाही दी थी अभी सुहेल वड़ाइच साहब ने वही गवाही अब दे दी है
जनाब मोहतरम अंसार अब्बासी साहब ने भी, कि इमरान खान का मसला कानूनी आईनी नहीं है, अदालती नहीं है, मुकदमात का नहीं है, मसला एस्टेब्लिशमेंट के साथ फटा है। एस्टेब्लिशमेंट जिस वक्त अपनी जिद छोड़ देगी इमरान खान बाहर आ जाएगा, या इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, जो इमरान खान नहीं करना चाहता। तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल दिया जी अंसार अब्बासी साहब की बात पे। उन्होंने कहा जी मुबारक हो, डाकिया खबर लाया है कि माफ़ी की अब ज़रूरत नहीं है, बस फौज के खिलाफ कोई बात ना करें और ना ही किसी को करने दें। डाकिया साहब, पहली ये बात है कि इमरान खान पूरी फौज के खिलाफ बात नहीं करते, सिर्फ आसिम लॉ के बारे में बात करते हैं जो जुल्म की हद पार कर चुका है। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया आज़ाद है, हर शहरी जिसके पास स्मार्टफोन है वो सोशल मीडिया पर अपनी राय देता है, और आजकल ये राय फौज के बड़ों के सख्त खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने माओ बहनों और बच्चों को जुल्म का निशाना बनाया और गोली तक चला दी, जिसमें कई लोग शहीद हुए हैं। एक खत वहां भी पहुंचा दें कि जुल्म खत्म करें ताकि वहां पर मुश्किलात कम हो। अब मामला यह है ना, देखे शेर अब्दुल मरवत ने भी ये बात की कि मुझे इतनी तकलीफ होती है पीटीआई की तनकीद पे, या जो मुझे बुरा भला कहते हैं, तो सोचें कि इनके मुखालिफिन को या एस्टेब्लिशमेंट को कितनी होती होगी। क्या ये मीडिया हमेशा से ऐसा ही था? ऐसा तो नहीं था। क्या पाकिस्तान का सोशल मीडिया का यूजर जो आम पाकिस्तानी है, क्या वो हमेशा से इतने गुस्से में था? तो नहीं था। ये जब लोगों ने देखा ना कि औरतों को सड़कों पे घसीटा गया, गाड़ियां तोड़ी गई, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों के साथ जुल्म जबर और फस्तायत की गई, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया गया और लुट मार कर दी गई और मुस्तरद शुदा चेहरे लाकर मुसल्लत कर दिए गए, तो लोग रिएक्टिव होते गए। एक तो लोगों की बनाई हुई हुकूमत गिरा दी, और फिर लोगों ने दोबारा हुकूमत बनाने की कोशिश की तो उसको बनने नहीं दिया गया। ये लोग रद्द अमल दे रहे हैं। देखिए, ये आगे इनके बाद लोगों के पास बंदूकें तो है नहीं कि वो निकाल के बंदूकें शुरू हो जाएं, या लोग कुछ और तो करना नहीं चाहते, तो लोग कम से कम अपना रद्द अमल देते हैं। इसे लग पता जाएगा कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये अपने बच्चों को तसल्ली दे रहा, वो बता रहा इंटरव्यू में कि जनाब सिर्फ सोशल मीडिया है, लोग तो मेरे से बहुत, कोई प्यार नहीं करता आपसे, आपने इस मुल्क का सबसे बड़ा इलेक्शन चोरी किया है। तारीख में और भी इलेक्शन चोरी हुए, लेकिन बदतरीन इलेक्शन आपने चोरी करवाया। काकड़ साहब, आप वजीर आजम थे, यू वर रिस्पॉन्सिबल, और आप सही इलेक्शन करवाने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। नादरीन, शेर अब्दुल मरवत साहब का मामला जो है, वो मरवत साहब ने कहा जी अब मैं हलीमा खानम और उनके बेटों के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, और मैं नहीं करना चाहता, मुझे मशवरा दिया गया मेरे दोस्तों की जानिब से। अब वो अंदर करवा दिए दोनों बेटे, तो अब जनाब मैंने बात नहीं करनी। ठीक है, अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है, उनको बात तो समझ आ गई। लेकिन मरवत साहब कह रहे हैं कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया वो गालम गलोच करता है। ये इल्जाम जो है नून लीग भी लगाती है, हालांकि पूरा पाकिस्तान गवाह है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में गालम गलोच का जो कल्चर है, या जो बदतहजीबी का कल्चर है, वो नून लीग ने मुतारिफ करवाया था।